हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके सामने नए प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सब बीपीएससी, सीटीईटी, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़े। और आप सब के लिए हम हिस्ट्री का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं दोस्तों। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने आपको कल 60 प्रश्न का एमसीक्यू करवाया था दोस्तों, और आज 61 से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आप सबकी तैयारी के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। कृपया हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और जिससे आप सबको सही समय पर प्रश्नों का संग्रह मिल सके दोस्तों। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रभावित किस वर्ष किया था दोस्तों। तो बंगाल विभाजन के समय जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है वह प्रभावित किया गया था दोस्तों 1919 ईस्वी में, जो हिंदू मुस्लिम के लिए चुनाव की अलग अलग व्यवस्था कर दी गई थी दोस्तों। हम सबको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने हम भारतीयों पर 200 साल तक राज किया था, जो 1857 के युद्ध से शुरू हुआ था दोस्तों। तो 1857 के युद्ध से शुरू हुआ था, जो हम सबको 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ना पड़ा दोस्तों। और बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो फूट डालो और राज करो नीति के तहत जो है हिंदू मुस्लिम को बांटा था दोस्तों। वह है 1919 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों हड़प्पा को माना जाता है दोस्तों। तो हड़प्पा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना सन में हुई थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी दोस्तों। जनरल डायर के द्वारा यहाँ जो है वह गोली को फायर करवाया गया था दोस्तों। और वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखिएगा, जलियांवाला बाग जो स्थान है वहाँ अभी भी गोली का निशान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो है वह मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृ शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल प्रांत महाप्रांत के अंतर्गत बिहार को शामिल किया गया था दोस्तों। तो 1911 ईस्वी में बिहार जो है वह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कुलीन या श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है वह उसे आर्य कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सर सैयद अहमद जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों तंबाकू जो फसल है उसका ज्ञान जो है वैदिक काल में किसी को नहीं था दोस्तों। तो वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है। तो दोस्तों चौरा चौरी कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौरा चौरी कांड जो है, चौरी चौरा कांड जो है वह असहयोग आंदोलन के से संबंधित है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। तो दोस्तों होम रूल जो है, होम रूल लोकप्रिय आंदोलन था दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। तो उसका नाम है होम रूल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है वह 4 है दोस्तों, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया है दोस्तों।
तो इसमें वेदों की संख्या जो है 4 है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है और जिसका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है 18 है दोस्तों। तो 18 पुराण जो है बनाए गए हैं दोस्तों, 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन को माना जाता था दोस्तों। उस समय पशुपालन को पाला जाता था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? तो दोस्तों वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था प्रकृति की पूजा होती थी दोस्तों। वैदिक काल में जो है प्रकृति की पूजा होती थी। उसके बाद जो है वैदिक काल के बाद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी दोस्तों। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वह प्रकृति थी दोस्तों। प्रकृति की उपासना की जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद है। सामवेद से संगीत निकला है दोस्तों, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? तो दोस्तों इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है वह इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों मनु को प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है। शल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो शल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में ही कृष्ण ने अपने गीता सार को शामिल किया है। और महाभारत में भी आप सब देखिएगा दोस्तों कि अर्जुन को जो ज्ञान दे रहा था दोस्तों, ज्ञान दिया गया था कृष्ण के द्वारा, वह गीता का था दोस्तों। और वह श्रीमद् भगवत गीता जो है कृष्ण का प्रधान ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो है वह गोधन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू स्वराज दर क्या है? तो दोस्तों 1/6 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व जो है वह 1/6 है। भू राजस्व जो है धर्मशास्त्रों में 1/6 माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो दोस्तों निष्क नाम स्वर्ण आभूषण का था दोस्तों। तो स्वर्ण आभूषण इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहें दोस्तों। आप सबके लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन? वह है पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी चरित है? तो दोस्तों यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचना की गई है दोस्तों। तो वह यजुर्वेद की रचना जो है वह अंशतः गद्य रूप में भी की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तक जो है वह दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति
प्राचीनतम है दोस्तों। मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति माना गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी को आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किया गया है। सबसे अधिक वर्णन जो है वह आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी की है दोस्तों। और यह मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर बसी थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर बसी थी और यह हड़प्पा से संबंधित है दोस्तों। यह हड़प्पा काल से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। तो सिंधु नदी या सिंधु सभ्यता आप सब पढ़े होंगे इतिहास में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से दोस्तों। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो दोस्तों वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वह थी गणतंत्र दोस्तों, गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों कपास का उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे प्रथम थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास का जो है हड़प्पावासी जो है वह उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों लोथल जो है भारत में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहली ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन है? तो दोस्तों डेरियस जो है पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को हड़प लिया था दोस्तों, अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक रूप में जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों यह बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि त्रिपिटक और सुत्तपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। और बौद्ध धर्म के जो है वह महात्मा बुद्ध को मानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महानंदिनी को माना जाता है, महानंदिनी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो दोस्तों धर्मपाल के द्वारा जो है धर्मपाल शासक था जो बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ है? तो दोस्तों जांत्रिक गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है घनानंद को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशिला। महावीर की माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम दोस्तों त्रिशिला था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वह लिच्छवी के द्वारा किया गया दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों नालंदा को प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है जो कि बिहार में है दोस्तों। और यहाँ देश विदेशों से
विद्यार्थी पढ़ने आते थे दोस्तों, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? तो दोस्तों जमाली को महावीर का प्रथम शिष्य माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था दोस्तों? तो कौशाम्बी को विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं माना जाता था दोस्तों। कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तक्षशिला जो है यह भी विश्वविद्यालय था दोस्तों, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों अभी। और विक्रमशिला भी है, जो धर्मपाल के द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों। और नालंदा भी विश्वविद्यालय थी दोस्तों, प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। और इसमें प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था, तो कौशाम्बी को विद्या का अध्ययन केंद्र जो है नहीं माना जाता है। तो कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था दोस्तों, तो कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोसाल को माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था दोस्तों? तो मेगास्थनीज जो है विदेशी यात्री था दोस्तों, जो भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक के रूप में माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गजनी किस वंश का था दोस्तों? तो दोस्तों मोहम्मद गजनी जो है वह यामनी वंश का था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिहिर कुल का संबंध था? तो मिहिर कुल का संबंध हूणों से था दोस्तों, तो हूणों इसका सही आंसर हो जाएगा, हूण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, और आप सबको पता भी होगा कि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था, जो कि भारत के ही थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे दोस्तों? तो दोस्तों बाणभट्ट जो है किस राज दरबारी के कवि थे? तो दोस्तों किस राज दरबार में रहते थे दोस्तों बाणभट्ट? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे दोस्तों। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी थे दोस्तों, राज दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न यह समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।